11 7 जा 77, ठीक। और कैरी कितना आएगा 7, 11 7 जा 77 पर 7 कितना होगा, कितना होगा 85, कितना होगा 11 7 जा 77 का 7 कैरी 7 आएगा, ठीक है। फिर 11 7 जा 77, 77 और 7 कितना होगा 84, कितना होगा 84, ये हो जाएगा 84 मतलब 847 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेंटीमीटर स्क्वायर किसका नहीं क्यूब आ गया, ये क्यूब है क्या, क्यूब, ये जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम का मात्रा क्या होता है क्यूब, ठीक है। अगर सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर क्यूब, मीटर तो मीटर क्यूब, किलोमीटर तो किलोमीटर क्यूब, ठीक है। ऐसा में तो ये हमने इसका निकाला वॉल्यूम, इसका, ठीक है। ये इसका वॉल्यूम कितना आया 847 सेंटीमीटर क्यूब आया, ठीक है। क्योंकि सेंटीमीटर में ये और ये और ये भी, ठीक है। तो cm 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 3 बार क्यूब लग जाएगा, ठीक। ऐसे चलिए अब इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे आपने, पहला हो गया, ठीक, पहला हो गया। अब इसको निकालते हैं, चलिए फार्मूला हो जाएगा, ठीक। तो फार्मूला क्या होता है, समीकरण का फार्मूला क्या होता है, निकालेगा पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h, पाई वैल्यू 22.7, ठीक है। ऐसा में चलिए और r की वैल्यू यहाँ पर क्या है 14, क्या है 14, या d की वैल्यू, हमें r की वैल्यू निकालनी है, फाइंड आउट करनी है। और किसकी वैल्यू दी हुई है d की। ये पूरा क्या है, ये क्या दिया हुआ है डायमीटर, क्या दिया हुआ है डायमीटर, ठीक है। d की वैल्यू कितनी है 14, कितनी है 14। r निकालना, r की वैल्यू क्या होता है d/2, क्या होता है d/2, d क्या है डायमीटर, ठीक है। मतलब r जो रहेगा वो डायमीटर का हाफ, आधा रहेगा, ठीक है। चलिए तो d कितना 14 रहेगा, 14/2, 2 से 2 7 जा 14, r वैल्यू क्या आएगी 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ऐसा अब चूंकि r स्क्वायर है तो उसको लिखा जाएगा 7 × 7 दो बार, ठीक है। चूंकि स्क्वायर है r की वैल्यू 7 और r स्क्वायर तो 7 × 7 2 रहेगी, और हाइट कितनी है इसकी 7, हाइट 7 रहेगा, ठीक। ऐसा में चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 7 का 7 कट जाएगा, ठीक, ये कट गया, ठीक, कट गया। अब यहाँ क्या हुआ है 22 7 जा 154, ठीक है, इंटू 7, एक से बच गया, ठीक है। इस 7 से 7 कट गया, ठीक है। अब 27 से 154 इंटू 7, ठीक। इसको सॉल्व कर लेते, 7 4 जा 28 का 8 कैरी 2, 7 5 35 प्लस 2 37, 37 7 37 का 7 कैरी 3, 7 का 7 प्लस 3 10, ये जाएगा 1078 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ऐसे समझ, ऐसे में चलिए तो हमने क्या निकाला, अभी हमने निकाला है इसका वैल्यू, क्या निकाला है वैल्यू, ठीक है। ये इसका वैल्यू इतना है और इसका वैल्यू इतना है, ठीक है। अब ये हमें ये फाइंड आउट करना है, हमें चेक करना है कि क्या जिसका वैल्यू ज्यादा है उसका एरिया भी ज्यादा होगा, उसका क्षेत्र भी ज्यादा होगा, हमें चेक करना है। इसका वैल्यू इतना आया, ठीक है, इसका वैल्यू इतना है, तो क्या वैल्यू भी ज्यादा, अगर वैल्यू ज्यादा तो एरिया ज्यादा होगा, अगर वैल्यू ज्यादा है तो क्या उसका एरिया भी ज्यादा होगा, पता नहीं।